क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका है आपका सुबह जो 22 सितंबर का प्रश्न पत्र है, वो एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर आ चुका है। यही प्रश्न पत्र आपको सुबह देखने को मिलेगा। चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करेंगे। निम्नलिखित में बहुपद है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 0.16 और 0.6 इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.76 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2/5 और 1/5 इन दोनों का योग कर लो तो भैया इन दोनों का योग करोगे ना तो इस तरह से योग होगा। देखो 1/5 है ये, तो ये 5 तो वैसे वैसा कॉमन, तो 2 + 1 कितना जाएगा 3/5 आ जाएगा। रेखिक बहुपद की घात होती तो 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में दिखा गया भिन्न का मान होगा तो 1 हो, 1 में 4 इससे कर दिए तो 1/4 हो गया। गुना करोगे ना तो 6/7 आएगा काटा पेटी कर के। ठीक है, यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, समय कम है ना इसलिए जल्दी जल्दी सब चीजें मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। भिन्न 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है। 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 है। a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पर जाएगा a की घात जाएगा m + n। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ से आप रेखिक बहुपद लिख सकते हैं। ये आपका शून्य आ गया। अब है तीसरा आपका 504/18 है माइनस का 28, कहाँ पे ये तीसरा हो गया। 0.04 में भाग देना है 10 का, क्या है बोल रहा है 0.04 भागित करना है 10। अब देखो दशमलव हटानी है, इतने तो आप जानते हैं। ठीक है, तो नीचे आपका वापस क्या बन जाएगा, डबल 0 बन जाएंगे, 2 0 बन जाएगी। ठीक है, और भागित क्या करना आपको 4 बन जाओ ऊपर, तो नीचे क्या हो गया 1000 हो गया। अब जब भाग दोगे ना तो जितनी जीरो रहे नी उतने अंक छोड़ के इसमें आप दशमलव लगा दो। देखो कितनी जीरो लिख देंगे, 1 2 3 और 4 लिख दो। ठीक है भैया, तो कितने अंक छोड़े अपन ने, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो ये आ जाएगा आपका 0.004। यहाँ पर ये चौथा आपका आ गया। और अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ जोड़ में जुड़ेगा। देखिए 3 4 के 3 4 के साथ 6 जुड़ा तो 6 और 4 10 हो गया। 10 होने के बाद में ये आपका कितना आया, देखो 6 और 3 ये 9, 9 ने 1 10 हो गया, एक हासिल का गया। अब 42 ने कितना हो जाएगा आपका 43, तो ये यहाँ पर 43 का आंसर है। कौन सा, ये पांचवा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये इसको जब भाग दोगे ना आप तो 0.72 आपका आ जाएगा। भाग दे के देख लेना। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखिए बिंदु 4,1 में y अक्ष से दूरी क्या होगी। जब बोले x अक्ष से दूरी, सॉरी यहाँ पर y बोल दिया मैंने, बिंदु 4,1 की x अक्ष से दूरी, जब बोले x अक्ष से दूरी अर्थात क्या बोल रहा है वो y का मान बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अर्थात y का मान। अब y का मान क्या है, यहाँ पर पहला वाला x रहता है, दूसरे वाला y रहता है, तो आप बता दीजिए क्या मान उत्तर निकलेगा, 1 निकलेगा। यदि वो बोले y अक्ष से दूरी, क्या बोले भैया y अक्ष से दूरी, तो आपको क्या लिखना है, फिर x का मान लिखना है। यहाँ पे y बोले तो x का मान लिख दो, यहाँ x अक्ष बोले तो तुम y का लिख दो। ठीक है, 1/2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या कोई सी भी आप बता दीजिए। ठीक है, एक बतानी तो आप 7/8 लिख देना। यदि इन दोनों का आप जब गुना करोगे ना तो देखिए ये करनी 3 है और यहां भी 3 है, तो इन दोनों का जब मान निकालोगे तो कितना जाएगा आपका 3 की घात 2 बन जाएगा और 3 बाहर निकल जाएगा, करनी से कैंसिल हो गया। अब देखो लट्टू किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है, तो ये तो गोल होता है, तो अपने सब में देखा ही है भैया, गोल की आकृति होती है। चलिए एक वाहन चालक 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 95 किलोमीटर वो चल चुका है। अब उसे बताइए कितनी किलोमीटर और चलना है। तो भैया 180 में से 95 घटा लो, और जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। बिंदु -1,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए जो पहला होता है ना, पहला ध्यान दीजिएगा, अभी उत्तर नहीं बताया है। पहला जो होता है वो धन धन होता है। क्या होता है, धन धन होता है। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश जो होता है ना उसमें आगे ऋण आ गया, पीछे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो होता है ना उसमें क्या आ जाएगा, आगे प्लस आ जाएगा, पीछे वाला माइनस आ जाएगा। और जो चौथा होता है ना उसमें दोनों ही माइनस माइनस होते हैं। अब बता दो इसमें देख के कौन सा चतुर्थांश है आपका, पहला
वाला है कि दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकल जाएगा आपका दूसरा। ठीक है। एक घन में कुल कितने फलक है? 6 फलक है। कितने फलक बाबू? 6 फलक होते हैं क्या? तो घन में ये बात आपकी गलत है, असत्य है, क्योंकि 8 फलक होते हैं। ठीक है, 16 फलक होते हैं, सॉरी। ठीक है, 8 तो उसमें शीर्ष होते हैं। और मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य होती है। जी हाँ, मूल बिंदु का जो निर्देशांक कोई पूछे तो 0,0 ही होता है, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी? ठीक है, सत्य हो गई है। ठीक है, चलिए, पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति की होती है। ठोस आकृति की होती क्या कि पुस्तक? यही कापी दरी सामने आयताकार आकृति की है। ठीक है, तो इसलिए ये बात आपकी हो गई है गलत, सत्य। शंकु एक बेलनाकार आकृति की आकृति होती है। शंकु जो होती है वो, देखिए, लंबाकार वृत्ताकार शंकु के आकार का जो बेलन होता है ना, वो बेलन तो होता है, पर बेलनाकार जो आकृति उसे अपन बेलन कहते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज मिली रहती है। ठीक है, यदि ये बोलता कि बेलनाकार और गोलाकार, ठीक है, तो शंकु जो होता है ना वो दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे ना तो इस तरह का होता है, ये आकृति गोल होती है, गोल। ठीक है, यदि हम इसका शंकु का छिन्न कर देना, ये यदि, ठीक है, जैसे मान के चलो ये शंकु था, अब मैंने ये शंकु था। ठीक है, अब इसमें से मैंने काट दी बीच में से, तो ये इस तरह का आपका बन गया, देखो गौर से। ठीक है, तो ये तो क्या अपनी वृत्त गोलाकार आई, तो बेलनाकार आई बता रहा है, ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, गोलनाकार बोलता ही है तो अपना सही हो जाता। और बिंदु 0,-5 में वाई अक्ष पर स्थित होगा। बिल्कुल साहब, जब वाई अक्ष पर हम बोलेंगे, ठीक है, तो हमें एक्स का मान 0 रखना है, और एक्स अक्ष बोलेंगे तो वाई का मान 0 रखना है। तो ये बात आपकी क्या हो गई? सत्य हो गई। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है भैया? 2 होती क्या? अरे, एक घात वाला बहुपद आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। तो ये आपका क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे देखते हैं। अब अगला है आपका संख्याओं -7, 6 और -9, इनका सबका योग जब करोगे तो 8 आ जाएगा क्या? तो देखो, माइनस माइनस वाली जुड़ती है। ठीक है, देखो आप ध्यान से क्या होगा। तो सॉरी, ये 4 संख्याएं दी है, तो सवाल शुरू हो गए आपके अपने। तो अब क्या है, अपने को यहाँ से योग करना है, तो योग करो इनका। देखो, संख्याएं जो -7 है और -9 है, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगी, और 8 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 7 और 9 कितना हो गया भैया? देखो जल्दी से, ये तो कैंसिल, सॉरी, माइनस का माइनस रहेगा, और 7 और 9 गए 16, और 8 और 6 हो गया आपका 14। तो यदि हम योग की बात करें तो माइनस का 2 आएगा, इसका कितना आएगा? माइनस का 2। ठीक है, चलिए, इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको, आप यदि बताओगे तो अच्छे से। ठीक है, लंबा वीडियो बन रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए, आपके पास अभी समय है, 22 तारीख के दिन आपका पेपर है, तो आप अच्छी मेहनत कर लोगे ना, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में है आपका ये क्वेश्चन नंबर 12। बढ़िया से देख लेना जितने हो सकते कवर। ठीक है, यदि जो बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहता है, मैंने पहले